हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिफीस वाईफाई एजुकेशन। क्लास शुरू करने से पहले आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल प्रेस कर दें, ताकि जैसा ही हम क्लास शुरू करें तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत चला जाए और आप अच्छे से क्लास कर सकें। तो चलिए, आज का क्लास है बिहार बेल्ट राउंड का क्लास है, जो कि सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षाएं में पूछने की संभावनाएं पूरे हैं और परीक्षाएं में पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्न ये है जो कंप्यूटर संबंधित प्रश्न है, जो कि आपका बिहार बेल्ट राउंड में कंप्यूटर से रिलेटेड ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम कंप्यूटर से रिलेटेड ही क्लास करा रहे हैं, जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए, ज़्यादा समझ लेते हैं, लेकिन हाँ, आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए, तो पहला प्रश्न है कि प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो यूथ प्रोग्राम, फर्म प्रोग्राम, स्त्रोत प्रोग्राम, लूप प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, स्त्रोत प्रोग्राम। यानी स्त्रोत प्रोग्राम है जो प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेटर कर सकते हैं? तो देखिए, ऑप्शन MS DOS, टाइम शेयरिंग, विंडोज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, टाइम शेयरिंग। यानी कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रश्न कर रहा है किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेटर कर सकते हैं। देखते होंगे कि कंप्यूटर जहाँ पर पढ़ाई होता है वहाँ एक सिस्टम से कई कंप्यूटर को जुड़ा हुआ रहता है। तो कैसे किया जाता है? तो टाइम शेयरिंग से। तो आप लोग, बहुत सारे लोग टेलीग्राम से, कमेंट से PDF खोज रहे थे, तो हम PDF आप लोगों के लिए 700 प्रश्न का यानी MCQ रेडी कर चुके हैं। तो जो भी 700 PDF लेना चाहते हैं तो हमारे एक व्हाट्सएप नंबर है, जो नंबर है 62 23 44 842। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं और आपको PDF मिल जाएगा। तो आप लोग कीजिएगा, लेना है जिनको। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि ओरेकल है। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डाटाबेस सॉफ्टवेयर। यानी ओरेकल क्या है? तो डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है तो नेटवर्किंग, संचार, अकाउंटिंग, DTP। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, हो जाएगा अकाउंटिंग। यानी कि टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है अकाउंटिंग में। नेक्स्ट प्रश्न है कि CDA का तात्पर्य है, यानी CDA का तात्पर्य है, तो ऑप्शन देखिए, कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन, ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। यानी CDA का तात्पर्य है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट प्रश्न है कि रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, पेज मेकर, MS वर्ड, जावा, या ऑप्शन दिया हुआ है डी में A और B। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा A और B। यानी कि रिज्यूम बनाने के लिए हमें कौन सा सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है? तो देखिए, पेज मेकर और MS वर्ड का। नेक्स्ट प्रश्न है कि MS वर्ड किस प्रकार का उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, रनिंग प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा A, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी कि MS वर्ड किसका उदाहरण है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहा जाता है? तो देखिए, प्रोग्राम कोड, सोर्स कोड, ह्यूमन कोड, सिस्टम कोड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा प्रोग्राम कोड। यानी किस प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को कहा जाता है? तो प्रोग्राम कोड का। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। तो देखिए, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, कन्वर्टर, इंस्ट्रक्शन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, इंटरप्रेटर।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो देखिए ऑप्शन, बूटिंग, स्टार्टिंग, रिबूटिंग, सेकेंड स्टार्टिंग। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रीबूटिंग। यानी कि पहले से चल रहे कंप्यूटर के रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? रीबूटिंग। नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पोस्ट का पूरा नाम क्या है? यानी कि POST का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन देखिए, प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट, प्रोग्राम ऑन सिस्टम टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सिस्टम टेस्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। यानी POST का पूरा नाम क्या हो जाएगा? यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स, प्रोप्राइटरी, शेयरवेयर, हिडन टाइप्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ओपन सोर्स। यानी लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ओपन सोर्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? देखिए, पैरेलल प्रोसेसिंग, डबल प्रोसेसिंग, डुप्लीकेट प्रोसेसिंग, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, पैरेलल प्रोसेसिंग। यानी कि जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर क्या उपयोग करते हैं? तो डेस्कटॉप, टर्मिनल, हैंड हेल्ड, नोड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टर्मिनल। यानी कि मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर के एक्सेस के लिए किस यूजर का उपयोग होता है? तो टर्मिनल का। नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? तो देखिए ऑप्शन, मेश, रिंग, बस, स्टार। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम आपका इंतज़ार करते हैं। हाँ, और जो भी क्लास को पूरा देखते हैं, ठीक है, तो उनके लिए PDF मिल जाएगा। चलिए इसका सही आंसर क्या है? वस, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। किस टोपोलॉजी के नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? तो वस। चलिए आज का क्लास यहीं तक, फिर पुनः